आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रजब स्पेशल मीठे चावलों की रेसिपी। गुड़ वाले चावल बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बन के रेडी होते हैं और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम जिस तरीके से इसे बनाते हैं आज मैं उसकी रेसिपी जो है आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी गुड़ ले लिया था, जिसको मैंने 1 से 2 दफ़ा पानी के साथ ना वॉश कर लिया है। वॉश करने से गुड़ के ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी होगी वो उतर जाएगी। तो आपने लाजमी इसको 1 से 2 दफ़ा जो है ना पानी से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद इसको मैंने एक पैन में ऐड कर लिया और अब मैं इसमें 1 कप जो है ना पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी हमने ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, इसमें हम 1 कप ही पानी का ऐड करेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो मैं इसमें 1 टीस्पून सौंफ और 3 इलायचियाँ हैं जिनके मैंने इस तरीके से मुंह खोल ली हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से जो है ना चाशनी में आ जाए। तो आपने इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर आएगा मीठे चावलों का। तो इसको ऐड करके तो आपने चाशनी को कुक कर लेना है। तब तक आपने कुक करना है जब तक कि गुड़ जो है ना वो मेल्ट नहीं हो जाता। अगर आप गुड़ को तोड़ के ऐड करना चाहें तो तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी गुड़ यूज़ किया था तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए गुड़ यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है और साथ ही मैं इसमें फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो इसमें हाफ़ कप के करीब जो है ना मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क ऐड करने से क्या होगा कि चावल जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग वाले बनेंगे। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है ना वो मीठे चावलों के लिए यहाँ पे रेडी हो गई है। तो अब हम इसको दूसरी साइड पे रख लेते हैं और चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए सिंपल मैंने एक पैन में खुला पानी ले लिया है। तो अब इसको कवर करके हम जो है ना बॉयल आने का वेट करेंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पानी में जो है ना बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे मैंने जो चावल है ना वो बासमती चावल यूज़ किए हैं। 1 केजी ही मैंने चावल लिए थे जिनको मैंने वॉश करके 20 मिनट के लिए ना भिगो के रख लिया था और उसके बाद मैं इनको कुक कर रही हूँ। इसको हमने सिंपल जो है ना जैसे हम बॉयल करते हैं ना बिरयानी के लिए चावल, एक कनी पे रख के तो सिंपल हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चावल जो है ना बॉयल हो गए हैं। तो ये देखिए गाइस चावलों को हमने एक कनी पे रख के बॉईल कर लिया है। अब हम इनका पानी जो है ना वो स्टेन कर लेंगे और अब हम चलते हैं इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ना देसी घी ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 केजी चावल लिए थे, 1 केजी ही मैंने गुड़ लिया है और 1 कप मैंने इसमें ना घी का ऐड किया है। जैसे घी जो है वो मेल्ट हो गया तो अब हम इसमें चाशनी ऐड कर लेंगे। फ्लेम को नीचे से मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया हुआ है क्योंकि घी जो है वो गर्म है। तो आपने एहतियात करनी है कि चाशनी को ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को नीचे से बिल्कुल स्लो कर देना है और चाशनी को ना हमने छान के ऐड करना है। तो यहाँ पे सौंफ और इलायची का जो फ्लेवर है ना वो भी अच्छे से चाशनी में आ गया हुआ है। तो आप इसको भी वेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं उनको सौंफ और इलायची जो है ना वो पसंद नहीं होती। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से स्टेन करके तो ऐड कर लीजिएगा। वैसे भी चाशनी में भी अगर कोई ज़रा वगैरह होगा तो वो भी स्टेन करने से जो है ना वो निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसमें इसके नीचे जो है ना तवा रख लिया। तवा रख के तो हम मीठे चावलों को जो है ना दम पे रख लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें नारियल इस तरीके से मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था और ये आलमंड यानी कि बादाम, इनको भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था और साथ ही मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। आपको भी जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जिस तरीके से भी ऐड करना चाहें कर लीजिएगा। और अब मैं इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए ना दम पे रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए मज़ेदार से
यम्मी से हमारे जो मीठे चावल हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले से ये चावल बन के तैयार हुए हैं। अगर आपसे मीठे चावल जो हैं वो खिले खिले से नहीं बनते, यानी कि वो मैश हो जाते हैं, जुट जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो आप सेला राइस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया था और साथ ही मैं इन्हें बादाम, नारियल और किशमिश से गार्निश कर लूँगी ताकि इनकी लुक जो है वो मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से गुड़ वाले मीठे चावलों की फ़ाइनल लुक। ये मज़ेदार से टेस्टी यम्मी से चावल जो है ना बन के रेडी हो गए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा।